नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए इतिहास 4th सेमेस्टर के तीसरे प्रश्न पत्र पर्यटन की 5वीं इकाई के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गाइड के बारे में। गाइड से जुड़ी बहुत सारे वीडियोस हम बना चुके हैं जो आप एमए 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गाइड वो होता है जो हमें किसी भी स्थान के बारे में जानकारी देता है और हमारी यात्राओं को सुगम बनाने का काम करता है। गाइड की नियुक्ति कैसे की जाती है और गाइड की नियुक्ति क्या होती है, ये समझने के लिए इसे देखिए। इस पद पर राजकीय नियुक्ति के लिए प्रमुख पत्रिकाओं एवं पत्रों में जो पर्यटन विभाग होता है वो एडवर्टाइजमेंट देता है। इसके ज़रिए फिर उन्हें बुलाया जाता है, जो लोग फॉर्म भरते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद में उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनिंग के बाद में उनके एग्ज़ाम होते हैं और फिर एग्ज़ाम के बाद उनकी योग्यता अनुसार उनकी नियुक्ति की जाती है। जो ज़्यादा योग्य होता है उसे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ी जगह पर नियुक्त किया जाता है। प्रायः ऐसी नौकरियों के लिए नियुक्त लोगों को क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों पर घुमाकर उनके विषय में जानकारी दी जाती है, जिससे आधा अधूरा ज्ञान पूर्ण रहे। इन्हें एक परिचय कार्ड दिया जाता है जिससे पर्यटक को वे अपना कार्ड दिखाकर पर्यटक संबंधी सह संस्थाओं जैसे होटल, परिवहन संघ आदि में अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। इनकी सेवाएं प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहती है, किंतु विशेष अवसरों पर जब ज़्यादा कोई जहाँ अगर किसी पर्यटन स्थल पर कोई कार्यक्रम चल रहा है या फिर कोई धार्मिक आयोजन है या फिर ज़्यादा भीड़ है तो फिर इनके समय में भी कटौती की जा सकती है और इन्हें फिर कभी भी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा गाइड की नियुक्ति। तो यहाँ पर अगर गाइड के बारे में सवाल लंबा सा पूछा जाए 5 नंबर में, तो आप इस गाइड की नियुक्ति को लिखकर अपने उत्तर को लंबा कर सकते हैं और अपने उत्तर को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये देखना है कि पर्यटन का व्यावहारिक स्वरूप क्या होता है, तो पर्यटन गाइड का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ पर देखिए। हालांकि ये तो सिलेबस में ये टॉपिक है नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपका ज़्यादा स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम लेना चाहे और अगर वो पूछ ले तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो एक गाइड का जो व्यावहारिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, जैसे हम ये देखते हैं ना कि अगर मेरी शादी हो रही है या फिर मेरा पति या फिर मेरी पत्नी के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक वैसे ही एक अच्छे गाइड के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम यहाँ देखते हैं। उसके अंदर व्यवहारिक व्यक्तियों से संपर्क होना चाहिए उसका, वो एक सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार और पारिवारिक वातावरण होना चाहिए, यानी कि वो ईमानदार व्यक्ति हो और कम समय में ही वो हमारे साथ पारिवारिक वातावरण स्थापित कर ले। साथ ही उसकी भाषा विनम्रता एवं आकर्षक हो। साथ ही वह बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हो और परंपरा में विश्वासवादी होना चाहिए। साथ ही उसे स्थानीय क्षेत्रों स्थलों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और पर्यटकों का सहयोगी वह होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उतनी ही जानकारी दे जितनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक गाइड का ये उद्देश्य होता है कि जब तक वो किसी टूरिस्ट के साथ है तो एक प्रकार से वो उनका फैमिली मेम्बर, पारिवारिक सदस्य बनकर रहे और उन्हें बहुत सारी जानकारी देने के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी भी दे जो सामान्य रूप से कहीं और से नहीं मिलती हैं। साथ ही आप पर्यटन चक्र को भी देख सकते हैं। ये भी टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में या फिर कहीं पूछा गया, जैसे कि हमने ये देखा कि पर्यटक की कठिनाइयों में क्या होता है, तो पर्यटक की कठिनाइयों में ये भी एक टॉपिक है कि पर्यटन चक्र का पालन करने के लिए ज़्यादा न होना, यानी कि पर्यटन चक्र वो होता है जहाँ पर आप किसी यात्रा के लिए यात्रा से पहले प्लानिंग करते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप कैसे जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ ठहरेंगे, कब तक आपको वापस लौटना है। तो कहीं घूमने से जो पहले प्लानिंग की जाती है उसे पर्यटन चक्र कहते हैं। अगर कोई गाइड समय पर पर्यटन चक्र का पालन नहीं करता है तो फिर वहाँ पर न केवल गाइड को बल्कि पर्यटकों को भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक अच्छे गाइड का गुण भी ये होता है कि वह पर्यटन चक्र का पालन करे और साथ ही ये भी देखे कि पर्यटन चक्र के चक्कर में वह पर्यटकों को उनकी अच्छी चीज़ों से या फिर उन्हें
चीज़ों को घूमने से या फिर एंजॉय करने से ना रोके, ये भी उसका ध्यान देने के लिए होता है। पर्यटन चक्र बनाने के लिए जो आधारभूत तत्व होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्यटन के उद्देश्य, पर्यटन में लगने वाला समय, फिर पैसे कितने लगेंगे घूमने जा रहे हैं तो, फिर घूमने जा रहे हैं तो मौसम कैसा है, ये भी ज़रूरी है। और वैसे कहा जाता है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार पर्यटन में लगने वाला व्यय इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम कंगाल होने की कगार में आ जाते हैं। इसलिए घूमने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसे कितने खर्च हो सकते हैं। साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ घूमने के लायक हमारा शरीर है भी या नहीं। वरना हम चले गए कश्मीर घूमने और बनियान में बाहर निकल के घूम रहे हैं, पता चल रहा बीमार हो गए और 2 दिन बाद वहीं अपना काम हो गया ख़त्म। फिर इसके साथ में ये देखिए कि जो सामूहिक पर्यटन या पारिवारिक पर्यटन, अगर आप अकेले जा रहे हैं और आपको ज़रा थोड़ा अलग प्रकार का एंजॉय करना है तो फिर आप गोवा, बैंकॉक जैसी जगह जाएंगे। लेकिन अगर परिवार के साथ में जाना है तो फिर वैष्णो देवी, केदारनाथ, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, गया, पुरी ऐसी जगह पर आप जाएंगे परिवार के साथ में, अयोध्या जाएंगे। साथ ही यहाँ पर 7वां बिंदु आता है कि पर्यटन का क्षेत्र डिसाइड करना, ये भी यहाँ पर पर्यटन चक्र का उद्देश्य होता है। तो पर्यटन चक्र आपने समझ लिया ना। पर्यटन चक्र वो होता है जहाँ पर हम कहीं भी घूमने से पहले जो प्लानिंग करते हैं ना, उसे ही पर्यटन चक्र कहते हैं। ठीक है, जो पहले घूमने के पहले की प्लानिंग होती है उसे पर्यटन चक्र कहते हैं। पर्यटन चक्र का क्रम यहाँ पर देखिए, फिर पर्यटन चक्र का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे पहले निकलते हैं, फिर कहीं रुकते हैं, फिर घूमने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में क्षेत्रीय पर्यटन स्तर के होते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन होते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन होते हैं, स्थानीय स्तर के पर्यटन होते हैं। ये सभी चीज़ें इस पूरे चैप्टर से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और मुझे इस प्रश्न की ज़्यादा संभावना लगती है कि इस तरह से पूछ लिया जाए कि एक गाइड से क्या आशय हैं, उसके लाभ एवं कठिनाइयाँ बताइए। इस तरह से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। हालांकि इस पूरी यूनिट को हम इतने अच्छे से कवर कर चुके हैं कि अगर टूरिस्ट गाइड या पर्यटन से जुड़ा किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। अगर आपने 5वीं यूनिट या फिर पर्यटन से जुड़े या MA 4th सेमेस्टर से जुड़े और भी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में और वहाँ जाकर देखिए। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाल्थासार ग्रशियन कहते हैं, किसी भी कार्य को करते समय उसमें चुटकी भर साहस ज़रूर मिला लें। साहस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम को करते समय इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहें कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस काम में भले ही आप असफल हो जाएं, लेकिन आपके पास ये जवाब रहेगा कि आपने कोशिश तो की थी, भले ही आप हार गए। आपके पास पछतावा नहीं रहेगा। लेकिन आपने मरी हत्या जैसे उस काम को की तो आप पूरी ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। काश थोड़ी हिम्मत जुटा ली होती, काश उसे बोल दिया होता। ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, कोई भी फैसला हो, अगर आपके अंदर साहस नहीं है, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है उस काम को करने में, उस बात को बोलने में, उस फैसले को लेने में, तो आप आने वाली ज़िंदगी में पछताएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें और हर काम को कॉन्फिडेंट होकर करें। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।